तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम रोजाना एसएससी जीडी एंड अदर एग्जाम्स को टारगेट करते हुए करंट अफेयर्स को देख रहे हैं मंथ वाइज, जिसमें आज हमारा जुलाई मंथ का आखिरी करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इफ आई एम ऑडिबल और नॉट। उसके बाद हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से बता दीजिए क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, फटाफट फटाफट से बता दो इफ आई एम ऑडिबल और नॉट। उसके बाद हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। दिलीप मेघवाल, जल्दी से बता दो भैया क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। क्या इससे पहले जो हमने 3 सेशन देखे जिसमें हमने जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, क्या वो क्लासेस आप तक पहुंच चुकी है या वो क्लासेस आपको क्लियर हो गई है? चलिए, चीजें क्लियर है, ठीक है। तो आज हम लोग जुलाई मंथ के आखिरी दिन यानी कि आखिरी पड़ाव पे खड़े हैं, जिसमें हम ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लगभग आज हम लोग 50 से 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और थोड़ी तेजी में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पुराने करंट अफेयर्स है तो थोड़ी तेजी में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सभी कोई भैया तैयार हो जाइए मेरे साथ क्वेश्चंस को फोड़ने के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच एडिशन ऑफ वुमेन कबड्डी लीग रिसेंटली कंक्लूडेड। वुमेन कबड्डी लीग, अरे मेंस कबड्डी लीग हमने सुना, वुमेन कबड्डी लीग में मैंने कभी सुना नहीं। तो भैया याद रखना ये इसका पहला संस्करण होने वाला है। वुमेन कबड्डी लीग का भैया ये इसका पहला संस्करण होने वाला है, ठीक है। इसका आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन कहां हुआ था भैया? दुबई के अंदर। कहां हुआ था? दुबई के अंदर इसका आयोजन हुआ था, यानी भैया यूएई के अंदर इसका आयोजन हुआ था। हाल ही में दुबई के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की भी बैठक हुई। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की भी बैठक कहां हुई है भैया? दुबई के अंदर हुई है। इसमें विजेता कौन रहा है? इसमें विजेता रहा है उमा कोलकाता। इसमें विजेता रहा है उमा कोलकाता, यानी कि कोलकाता की जो टीम है उसमें वो लोग इसमें जीते हैं। याद रखना बच्चा, वुमेन्स कबड्डी लीग का पहला संस्करण दुबई यूएई के अंदर भैया जीता कौन है? उमा कोलकाता, या कोलकाता की टीम जीती है। एडिशन कौन सा हो जाएगा? तो ये इसका पहला संस्करण या पहला एडिशन होने वाला है। नोट करने का टाइम, सिर्फ क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन आपके पास है ना, क्वेश्चन आपके पास ये रहा और इसका आंसर भैया यहाँ पे। क्वेश्चन ये रहा, आंसर इसके जस्ट पीछे है, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ दूंगा, वहां से आंसर मिल जाएगा। जो 2-4 बातें मैं यहाँ पे कराऊंगा भैया वो आप लिख लेना फटाफट। क्लियर है बात? पहला संस्करण कहां पे? दुबई यूएई। दुबई यूएई के अंदर ही हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की बैठक हुई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली बैठक भैया कब हुई थी? याद रखना 1994 के अंदर, 1994-95 के अंदर। कहां पे हुई थी? बर्लिन जर्मनी के अंदर। कहां पे? बर्लिन जर्मनी के अंदर। अगर मैं पूछूं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 की बैठक कहां हुई थी, तो लिख लेना इजिप्ट के अंदर। और इजिप्ट के अंदर कौन सा वो शहर था? तो लिख लो भैया शर्म अल शेख। कौन सा शहर था? शर्म अल शेख। पूछ लेता है भैया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पूछ लेता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठकों का आयोजन क्यों कराया जाता है, क्यों इस बैठकों का आयोजन कराया जाता है? तो याद रखना क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, ये हो रहे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इसकी बैठक को कराया जाता है। तो पहला संस्करण कहां पे? दुबई कोलकाता। क्लियर है बात? ठीक है। अगर मैं पूछूं वुमेन्स कबड्डी लीग, वुमेन्स कबड्डी लीग के डायरेक्टर के पद पे लिख लो वुमेन्स कबड्डी लीग के डायरेक्टर। वुमेन्स कबड्डी कबड्डी लीग के डायरेक्टर कौन हो जाएंगे? प्रदीप कुमार। कौन हो जाएंगे भैया? प्रदीप कुमार नेहरा जी भैया वुमेन्स कबड्डी लीग के डायरेक्टर के पद पे आपको देखने को मिलेंगे। चीजें क्लियर? पीडीएफ कहां मिलेगा? जहां पे रोशन सर की, रावत सर की क्लासेस की पीडीएफ मिलती है, ठीक है, उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। बात क्लियर है भैया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023?
भैया भारत का रैंक किसमें? ग्लोबल पीस इंडेक्स। अरे गुरुजी ग्लोबल पीस इंडेक्स का मतलब क्या होता है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स का मतलब होता है कि भैया कौन सा देश सबसे ज्यादा शांत है, कौन सा देश सबसे ज्यादा शांत। बोल रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन बताएगा लल्ला? कौन बताएगा? 127 बता रहा है कोई है? 127 बता रहा है, तुक्केबाजी चल रही है। 126 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। भारत का रैंक क्या हो जाएगा? 126 आउट ऑफ 163 कंट्रीज। अगर मैं पूछूं पिछले साल, अगर मैं पूछ लू पिछले साल यानी कि 2022 में ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर भारत का रैंक कितना था? 135। कितने देशों के बीच में? 183 यानी कि 163 कंट्रीज के बीच में भारत का रैंक ग्लोबल पीस इंडेक्स में पिछले साल 135, इस साल 126। कहता क्या है? कहता है किस देश में कितनी शांति है, किस देश में कितनी शांति है बॉस में, किस देश में कितनी शांति। क्लियर है बात? अगला प्रश्न आओ, देखो भैया क्या कह रहा है। द स्टेट ऑफ ग्लोबल पीस इन 2023। भैया इसमें यह भी बताया है कि सबसे ज्यादा इंप्रूव देश कौन सा है। जैसे भारत का रैंक पिछले साल 135 था, 126 इस साल हो गया, तो भारत ने इंप्रूव किया है, भारत ने इंप्रूव किया है। वैसे ही भैया सबसे ज्यादा इंप्रूव किसने किसने किया है? तो यहां पे भैया कजाकिस्तान ने सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है। यहां पे आपको ओमान देखने को मिलेगा जिसने सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है। अगर पूछे भैया सबसे ज्यादा घटा कौन है? सबसे ज्यादा भैया पिछले साल अच्छे रैंकिंग थी, इस साल खराब रैंकिंग हो गई, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? इक्वाडोर, सबसे ज्यादा इक्वाडोर। उसके बाद भैया श्रीलंका आपको देखने को मिलेगा, श्रीलंका। उसके बाद आपको हैती देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा घटा कौन है? ये देश घटे हैं। और सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किसने किया है? तो इन देशों ने सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 144 किसमें है? पासपोर्ट इंडेक्स लिख लो, साथ ही साथ लिख लो भैया भारत का रैंक पासपोर्ट इंडेक्स में। भारत का रैंक पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भैया क्या देखने को मिलेगा? 144। भारत के रैंक पासपोर्ट इंडेक्स में 144 लिख लो। और भैया अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री की रिपोर्ट की बात करूं, अगर मैं सिप्री की रिपोर्ट की बात करूं, तो सिप्री ने कहा कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हथियार में पैसा कौन खर्च कर रहा है? सबसे ज्यादा हथियार खरीदने में पैसा कौन खर्च कर रहा है? तो उसमें नंबर 1 पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। और अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा हथियार को बेचने में, सबसे ज्यादा हथियार को बेचने में पैसा कौन खर्च कर रहा है, सबसे ज्यादा हथियार कौन बेच रहा है, तो इसमें आपको यूएसए देखने को मिलेगा। और एक इंडेक्स लिख लो भैया, टॉमटॉम इंडेक्स लिख लो, टॉमटॉम इंडेक्स। टॉमटॉम इंडेक्स क्या कहता है? टॉमटॉम इंडेक्स कहता है कि दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर वो कौन सा शहर है जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है गुरुजी? सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा हो जाएगा? तो नंबर 1 पे आपको लंदन देखने को मिलेगा, और नंबर 2 पे भी आपको बेंगलुरु देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बेंगलुरु देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो रही है? जल्दी बताओ। पुष्पेंद्र 144 किस में है? 144 है भैया पासपोर्ट के अंदर, जिसमें भैया सिंगापुर टॉप पे है। लिख लेना, इसमें सिंगापुर टॉप पे होने वाला है, सिंगापुर टॉप में होने वाला है, सिंगापुर नंबर 1 पे होने वाला है। ठीक है, एविएशन मिनिस्टर कौन जाएंगे भारत के? भारत के अंदर आपको एविएशन मिनिस्टर के रूप में आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया देखने को मिलेंगे। कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको एविएशन मिनिस्टर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली नहीं होगा बच्चा, दिल्ली नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक लंदन में है, और उसके बाद सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपको कहां देखने को मिलेगा? बेंगलुरु।
कहां पे? बेंगलुरु। हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हो भैया, हंगर इंडेक्स भी लपेट लो। हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक हो जाएगा 111। कितने देशों में? 125 देशों में भारत का रैंक 111। क्लियर है? ठीक है, 111। अगर हंगर इंडेक्स की पिछले साल की बात करूं, पिछले साल की बात करूं, तो पिछले साल भारत का रैंक क्या था? 107 था। कितना था? 107 था। अब क्लियर है भैया? ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत सही। जो 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 क्वेश्चंस होते रहते हैं लगातार पूछते चला जाया करो, ठीक है ना, लगातार पूछते चला जाया करो। तो भैया बोला था ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक 126 कितने देशों में? 163 देशों में। पिछले साल भारत का रैंक 135 कितने देशों में? 163 देशों में। यानी कि भैया पहले हम 135वें रैंक पे थे, इस बार हम 126वें रैंक पे हैं, यानी कि हमारा देश थोड़ा कम अशांत हुआ है ना, बेहतर प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है विच मेडल डज नीरज चोपड़ा वॉन इन लॉसेन डायमंड लीग 2023? लॉसेन डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल? तो याद रखना गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है भैया। टोक्यो ओलंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भी भैया इन्होंने गोल्ड जीता था। याद रखना नीरज चोपड़ा जी को, याद रखना नीरज चोपड़ा जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीरज चोपड़ा जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका गुरुजी? नीरज चोपड़ा जी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो याद रखना स्विट्जरलैंड टूरिज्म का, स्विट्जरलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसको? तो नीरज चोपड़ा जी को बनाया गया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी ने जिस भाले का उपयोग, नीरज चोपड़ा जी ने जिस भाले का उपयोग टोक्यो ओलंपिक्स में किया था, वो आपको भैया, वो आपको स्विट्जरलैंड के म्यूजियम के अंदर देखने को मिलेगा। वो आपको स्विट्जरलैंड में के अंदर एक म्यूजियम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था किसमें? लॉसेन डायमंड लीग के अंदर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? Which of the following ministry recently launched e-सारस मोबाइल एप्लीकेशन? भैया e-सारस मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा? जल्दी बताओ, इनमें से वो कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा ई-सारस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ई-सारस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। मुझे कौन बताएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन संभाल रहे हैं? मुझे कौन बताएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन संभाल रहे हैं? भैया आइए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन संभाल रहे हैं बच्चा? स्मृति ईरानी जी। कौन संभाल रही हैं? स्मृति ईरानी जी संभाल रही हैं। एजुकेशन कौन संभाल रहे हैं? एजुकेशन संभाल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन संभाल रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी संभाल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी संभाल रहे हैं। कौन भैया? तो याद रखना एजुकेशन। ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स संभाल रहे हैं अर्जुन मुंडा जी। कौन संभाल रहे हैं? अर्जुन मुंडा जी। ठीक है भैया, अर्जुन मुंडा जी। ई सारस, ई सारस पोर्टल भैया किसके लिए लॉन्च हुआ है? तो याद रखना ये मोबाइल जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च हुआ है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाएं हैं। अरे मैंने आपको बताया था सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाएं कौन होती हैं? जो भैया सपोज मान लो आपने देखा होगा आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके कस्बे में कुछ महिला 15-20 महिला इकट्ठा होती हैं और वो पैसे का आदान प्रदान करती है। एक महीना पैसा एक महिला उठाती है, एक महीना पैसा एक महिला उठाती है और उस पैसों का इस्तेमाल करके वो छोटे मोटे बिजनेस को अंजाम देती है। इनको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाएं। तो उनके लिए भैया ई सारस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, मोटिव क्या हो जाएगा भैया? मकसद क्या हो जाएगा? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, या मैं कहूं वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट इसका मोटिव होने वाला है।
अगर मैं पूछूं भैया लॉन्च कौन कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, गिरिराज सिंह। कौन हो जाएंगे, गिरिराज सिंह। याद रखना पंचायती अफेयर्स मिनिस्ट्री भी यही संभालते हैं, पंचायती राज मिनिस्ट्री भी, पंचायती राज मिनिस्ट्री भी यही संभालते हैं। क्लियर है बात। बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर को हाल ही में एक अवार्ड भी मिला था इसको बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। साथ ही साथ अगर मैं पूछूं, इन महिलाओं के लिए एक योजना उत्तराखंड में भी चल रहा है जिसे हम लखपति दीदी योजना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, लखपति दीदी योजना। क्लियर है। आगे बढ़ो गुरुजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया इन विच एडिशन ऑफ एससीओ ईरान ऑफिशियली ज्वाइंड एज अ मेंबर। भैया एससीओ क्या होता है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भैया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो चेयरमैनशिप है, 2023 की, जो चेयरमैनशिप है 2023 की, है ना, वो किसके पास है, वो भारत के पास है। किसके पास है, वो भारत के पास है। G20 की चेयरमैनशिप भी है किसके पास है, G20 की चेयरमैनशिप भी किसके पास है, तो ये भी भैया भारत के पास है। किसके पास है, भारत के पास है। 2023 को हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में हम 2023 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बताना है, जय हिंद भैया, आपको बताना है भैया कि एससीओ की कौन से एडिशन, यानी कि एससीओ की कौन सी बैठक में ईरान को ऑफिशियली इसका मेंबर बनाया गया, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, मैं पानी पी रहा था, जल्दी बताओ। अगर मैं पूछूं भैया एससीओ, एससीओ की स्थापना कब हो रही है, 2001 के अंदर इसकी स्थापना हो रही है। ठीक है, याद रखना इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान इसका मेंबर कब बनता है, तो इंडिया और पाकिस्तान इसका मेंबर 2017 में बनता है। कब, 2017 में। एससीओ की बात करूं तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाली क्या बच्चा, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी रशियन एंड चाइनीज। रशियन एंड चाइनीज भैया आपको इसका ऑफिशियल लैंग्वेज,
चाइना के अंदर ही भैया आपको इसका क्या देखने को मिलेगा, मुख्यालय देखने को मिलेगा। और याद रखना एससीओ की 23वें नंबर वाली बैठक में, एससीओ की 23वें नंबर वाली बैठक में ईरान को ऑफिशियली एज अ मेंबर जोड़ लिया गया है। ईरान को 23 सर तुक्का मारा है, ठीक है, ईरान को ऑफिशियली इसमें जोड़ लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु रिसेंटली हैज बीन नेम्ड एज द AIFF वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023। भैया AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, भैया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा भैया मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है ये भी बताओ। और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है ये बताओ। भैया हाल ही में क्या हुआ, अगर आपको याद हो, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, फीफा वर्ल्ड कप हुआ भैया, फीफा वर्ल्ड कप हुआ, फीफा वर्ल्ड कप हुआ कब, 2022 के अंदर। मेंस की कैटेगरी में कौन जीता, मेंस की कैटेगरी में भैया अर्जेंटीना जीता है, अर्जेंटीना जीता है, जीता है कि नहीं। गोल्डन बॉल किसको मिला, गोल्डन बॉल मिला भैया मेस्सी जी को, किसको मिला, अर्जेंटीना के मेस्सी जी को। गोल्डन शूज किसको मिला, गोल्डन शूज मिला भैया किसको, एम्बाप्पे को, किसके हैं ये, फ्रांस के हैं, ठीक है। गोल्डन ग्लव्स किसको मिला, गोल्डन ग्लव्स मिला भैया किसको, मार्टिनेस को, अर्जेंटीना के गोलकीपर है। इस बार का भैया मैस्कट क्या था, इस बार का मैस्कट था लाइव, लाइव था भैया इस बार का मैस्कट। अच्छा ट्रॉफी का अनावरण किसने किया, ट्रॉफी का अनावरण किसने किया, तो भैया दीपिका पादुकोण जी थी वहां पे, दीपिका पादुकोण जी थी। और साथ ही साथ स्पेन के एक गोलकीपर थे जिनका नाम था आइकर कैसिलियस, क्या नाम था, आइकर कैसिलियस। इन दोनों ने ट्रॉफी का अनावरण किया, जीता कौन, अर्जेंटीना। वुमेन्स बात करूं, वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप, वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 की बात करूं तो भैया इसमें विजेता कौन थी, स्पेन, इसमें विजेता कौन थी, स्पेन थी। क्लियर है बात। अच्छा मेंस में विजेता अर्जेंटीना, वुमेन्स में विजेता स्पेन, ठीक है। तो हाल में अगर आपको याद हो गोल्डन बॉल दिए गए, सॉरी या मैं कहूं बैलन डॉर दिया गया, क्या दिया गया, बैलन डॉर दिया गया। बैलन डॉर में मेंस की कैटेगरी में किसको मिला बैलन डॉर, तो याद रखना लियोनेल मेस्सी को मिला। कहां से खेलते हैं ये, तो अर्जेंटीना के निवासी है ये, अर्जेंटीना से खेलते हैं। याद रखना ये इनका 8वां बैलन डॉर था, 8वां बैलन डॉर था। इनके जस्ट पीछे कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इस इनके जस्ट पीछे कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके पास 5 बैलन डॉर है। अच्छा महिलाओं में बैलन डॉर किसको मिला, वुमेन्स में बैलन डॉर किसको मिला, वुमेन्स में बैलन डॉर मिला एटीना बोनमाटी, एटीना बोनमाटी को वुमेन्स में भैया क्या मिला है, बैलन डॉर मिला है। क्लियर हो रही है बात, जल्दी, एम्बाप्पे को, बहुत सही, ठीक है। अब यहां पूछ रहा है भैया क्या कि हु रिसेंटली हैज बीन नेम्ड एज द AIFF वुमेन फुटबॉलर, वुमेन फुटबॉल कौन कौन हो जाएंगे भैया, तो लिख लेना मनीषा कल्याण, इनको पिछले साल भी मिला था, लिख लो भैया छाप के, 2021-22 में भी इन्हीं को मिला था, 2022-23 में भी इन्हीं को मिल रहा है। अगर मैं पूछूं मेंस में किसको मिला है, तो मेंस कैटेगरी में भी ये किसको मिला है, लालियनजुला सांगटे, लिख लो ना, मेंस कैटेगरी में किसको मिला है, तो लालियनजुला, लालिंगजुला सांगटे को मिला है, लालिंगजुला सांगटे को मिला है AIFF के द्वारा मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ठीक है, मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। क्लियर है। चलो भैया सेशन को शेयर करते चले जाओ, हाँ फटाफट, कराते कराते भी इतनी सारी बातें आपको जानने को मिल रही है, तो फटाफट सेशन को शेयर करे जाओ, थोड़ी रफ्तार को बढ़ाते हैं। चलो, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विथ इंडिया इन सेल्वेक्स 2023,
सेल्वेक्स 2023 में भैया भारत के साथ इनमें से किस देश ने पार्टिसिपेट किया? तो याद रखना यूएस के ने। किस टाइप की है भैया ये? तो याद रखना ये एक नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि एक नौसैनिक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है। एक और चीज ध्यान से सुनो, ठीक है? अब से हम मंडे से रोजाना हम क्या करेंगे? मंडे से रोजाना एक तो करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो तो चलती रहेगी, साथ ही साथ 10 मिनट का डोज, 10 मिनट का डोज, 10 मिनट का डोज एक स्टैटिक जीके की क्लास भी मैं लेके आ रहा हूं, जिसमें हम डेली 10 मिनट चीजों को देखेंगे, ठीक है? उसमें भैया एक्सरसाइजेस भी देखेंगे, माउंटेन्स भी देखेंगे, रिवर्स देखेंगे, डैम्स देखेंगे, जितने भी चीजें स्टैटिक जीके से रिलेटेड है उससे रिलेटेड बातों को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? ठीक है? अगर मैं पूछूं ये सेल्वेक्स एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन था? तो 7वां संस्करण था। कौन सा? 7वां संस्करण, ठीक है? आयोजन कहां पे हुआ है? आयोजन कहां पे हुआ है इसका? तो कोची केरला के अंदर। कहां पे? कोची केरला के अंदर इसका आयोजन हुआ है, कोची केरला के अंदर, ठीक है? कोची केरला के अंदर इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और क्या कह रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च्ड अ सोशल मीडिया ऐप थ्रेड्स। भैया जैसे आपने ट्विटर देखा है, जैसे आपने ट्विटर देखा है, ठीक है? तो ट्विटर को भैया पीछे छोड़ने के लिए, ट्विटर को पीछे छोड़ने के लिए भैया, ट्विटर को पीछे छोड़ने के लिए मेटा ने क्या किया? मेटा ने क्या किया? मेटा की ही कंपनी क्या है? इंस्टाग्राम। तो मेटा ने क्या किया? अपने इंस्टाग्राम के अंदर ही ट्विटर जैसा ही एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसे हम थ्रेड्स के नाम से जान रहे हैं, जिसे हम थ्रेड्स के नाम से जान रहे हैं। तो मेटा ने क्या लॉन्च कर दिया भैया? मेटा ने ट्विटर को कॉम्बैट करने के लिए, या मेटा ने ट्विटर को पीछे छोड़ने के लिए इंस्टाग्राम के अंदर ही थ्रेड नाम का सोशल मीडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ठीक है? मेटा, बहुत सही। कोची, बहुत सही। अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिकम्स द फर्स्ट टू गेट ईपीआर क्रेडिट। अरे भैया ईपीआर क्रेडिट पाने वाला, ईपीआर क्रेडिट पाने वाला वो कौन सा पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होने वाला है? तो भैया वो कौन सा हो जाएगा? इंदौर, ठीक है? ईपीआर क्रेडिट पाने वाला पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा? इंदौर हो जाएगा, ठीक है भैया? क्यों किया है? क्यों हुआ है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है भैया? इन्होंने इन्होंने जो बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक्स है ना, प्लास्टिक्स को क्या किया है भैया? रिसाइकल किया है, रिसाइकल किया है, और इसी वजह से इंदौर को भैया ईपीआर स्टेटस मिला है। अगला क्वेश्चन, विच पब्लिक सेक्टर बैंक बिकम्स द फर्स्ट टू लॉन्च महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। अरे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 लॉन्च करने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा हो जाएगा? पहला सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक। अरे बैंकों की बात करूं, अगर बैंकों की बात करूं तो भारत के अंदर भैया आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पब्लिक सेक्टर बैंक देखने को मिलेंगे। अच्छा, इन बैंकों को रेगुलेट कौन करेगा? लिख लेना, इन बैंकों को रेगुलेट करेगा आरबीआई। कौन करेगा? आरबीआई इन बैंकों को रेगुलेट करेगा। आरबीआई की स्थापना गुरुजी बता दीजिए, आरबीआई की स्थापना गुरुजी बता दीजिए। इसकी स्थापना हो रही है 1935 के अंदर। गुरुजी ये भी बता दीजिए कि आरबीआई की स्थापना किस कमेटी के रिकमेंडेशन से की गई थी? तो भैया कौन सी वो कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन से आरबीआई की स्थापना की गई थी? कौन सी वो कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन से आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो हिंदी वालों छापो जरा, इसे हम शाही कमेटी के नाम से जानते थे, या इंग्लिश वाले छापो, इसे हम हिल्टन यंग कमेटी के नाम से जानते थे। किस नाम से? हिल्टन यंग कमेटी। इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन कब दी गुरुजी? 1926 के अंदर। कब दी भैया? 1926 के अंदर। प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आप कहोगे गुरुजी शक्ति कांता दास। क्या कहोगे? शक्ति कांता दास। एक एक बात आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक बात, एक एक बात आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। पूरा खोद के निकालेंगे, पूरा खोद के निकालेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, लपेट देंगे इस बार एग्जाम को, है ना? तो आरबीआई के गवर्नर के रूप में शक्ति कांता दास। गुरुजी साथ ही साथ बता दीजिए कुछ खास बात,
कुछ खास बात बताइए, आरबीआई के द्वारा क्या खास बात चल रही है, लिख लेना। आरबीआई के द्वारा भैया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर आपको 6 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। कितने भैया? 6 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। ये जो 6 मेंबर्स होते हैं, इनमें से 3 तो सरकार के आदमी होते हैं, 3 सरकार के आदमी होते हैं, और 3 जो है भैया वो आरबीआई के आदमी होते हैं। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन कौन होंगे? हमेशा आरबीआई के गवर्नर होंगे। हमेशा आरबीआई के गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे। साथ ही साथ बात को लिखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भैया, ठीक है, कम से कम साल में इसको 4 बार तो मिलना ही पड़ेगा। 4 बार इसकी बैठक होगी, ज्यादा से ज्यादा भैया। जैसे इस बार 6 बार बैठक होगी, इस बार इसकी बैठक कितनी होने वाली है? 6 बार इसकी बैठक होने वाली है ना। इन सभी बैठकों में इन्होंने भैया रेपो रेट को कितना रखा है? इन सभी बैठकों में इन्होंने रेपो रेट को 6.5% रखा है। क्या रखा है? 6.5% रखा है। तो ये बात भी याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि साल 2023 के अंदर पहली बैठक में, दूसरी बैठक में, तीसरी बैठक में, चौथी में, पांचवी में, छठी में आरबीआई ने अपने रेपो रेट को कितना रखा है? तो 6.5%। ठीक है। अच्छा, एक और चीज लिख लो, नोट डाल के लिख लो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। हाल ही में क्या हुआ, दुनिया के अंदर जितने भी देश है उन सभी के पास सेंट्रल बैंक है अपना। जैसे भारत का सेंट्रल बैंक क्या हो जाएगा? आरबीआई। भारत का सबसे उच्चतम बैंक आरबीआई हो जाएगा। वैसे दुनिया के अंदर सभी देशों को सेंट्रल बैंक की जरूरत होती है, तो भाई दुनिया के अंदर सभी बैंकों में जो सबसे बेहतरीन बैंक है उसको अवार्ड दिया गया। तो बेस्ट सेंट्रल बैंक का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट सेंट्रल बैंक का अवार्ड, बेस्ट सेंट्रल बैंक का अवार्ड मिला है भैया यूक्रेन के सेंट्रल बैंक को। यूक्रेन के सेंट्रल बैंक को बेस्ट सेंट्रल बैंक का अवार्ड मिला है। इसी अवार्ड में बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर का अवार्ड, बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर का अवार्ड किसको मिला है? तो याद रखना, शक्ति कांता दास। शक्ति कांता दास। इससे पहले यह अवार्ड रघुराम राजन को भी मिल चुका है। रघुराम राजन जी को भी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है। उसके बाद लिख लेना, शक्ति कांता दास इकलौते ऐसे आरबीआई गवर्नर हैं दुनिया के अंदर जिनको A+ कैटेगरी के अंदर भी शामिल किया गया। A+ कैटेगरी के अंदर। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की शुरुआत करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा हो जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बच्चा? बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है इसको लॉन्च करने वाली 5 बैंकें आपको देखने को मिलेंगी। कितनी बैंकें? टोटल 5 बैंकों ने अब तक इसको लॉन्च किया है, जिनमें से 4 तो ये हो गई, और चौथी वाली कौन सी हो जाएगी? चौथी वाली हो जाएगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सी? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बिल्कुल। देखो आरबीआई की अगर मैं पहले गवर्नर की बात करूं, आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करूं तो ओ स्मिथ के रूप में आपको पहले इसके गवर्नर देखने को मिलेंगे। बट अगर मैं पहले भारतीय गवर्नर की बात करें, पहले भारतीय गवर्नर की बात करूं तो यहां पे आपको सीडी देशमुख देखने को मिलेंगे। कौन? सीडी देशमुख देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात? सीडी देशमुख। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या चीजें क्लियर हो रही है, जल्दी से बताओ भैया। रफ्तार यही रहने वाला है। क्यों सर ऐसा रफ्तार रखिएगा? रफ्तार हम इसलिए इतना तेज रखेंगे क्योंकि भैया बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने हैं, और ये पुराना करंट अफेयर्स है, पुराना, तो इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते। ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं पढ़ रखा है आपने तो आइस पाइस धप्पा हो जाएगा। ठीक है, तो तेजी में चीजों को करेंगे। ठीक है भैया, पानी पी लिया जाए। चलो पानी खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन क्लियर है ना बच्चा? कमेंट बॉक्स में बताओ वेदर इट इज क्लियर और नॉट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सारी चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। कमेंट बॉक्स में छापते चले जाना। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट रेल। प्रोजेक्ट रेल लॉन्च करने वाली कौन सी राज्य हो जाएगी, जल्दी बताओ। प्रोजेक्ट रेल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखना ये राज्य कौन सा होने वाला है, झारखंड राज्य होने वाला है। झारखंड के द्वारा भैया प्रोजेक्ट रेल को शुरुआत की गई है। कौन सा राज्य है, झारखंड राज्य के द्वारा, ठीक है भैया, झारखंड राज्य के द्वारा। इसके अंदर क्या होगा भैया, इसके अंदर ये कहां से लॉन्च हुआ है, याद रखना झारखंड के कुंटी डिस्ट्रिक्ट, लिख लो झारखंड के कुंटी डिस्ट्रिक्ट से इसको लॉन्च किया गया। कुंटी डिस्ट्रिक्ट भैया किस लिए लॉन्च किया है, क्या वजह है, किस लिए, मोटिव क्या है भैया इसको लॉन्च करने का, तो भैया झारखंड के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देना, झारखंड के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देना इसका मेन मकसद होने वाला है। झारखंड के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देना इसका मेन मकसद होने वाला। अगला क्वेश्चन देखो, हु रिसेंटली वॉन कनाडा ओपन इन मेंस सिंगल्स कैटेगरी। भैया कनाडा ओपन ने किसने जीता है, कनाडा ओपन किसने जीता है, हाल ही में मेंस सिंगल्स कैटेगरी में कनाडा ओपन किसने जीता है, जल्दी बताओ। किसने जीता है, तो लिख लेना भैया लक्ष्य सेन। किसने जीता बच्चा, लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन जीता है। सात्विक साईराज, लिख लो सात्विक और चिराग, सात्विक और चिराग इन्होंने भी बहुत सारे कंपटीशन जीते हैं, ठीक है, बट इन्होंने डबल्स की कैटेगरी में जीता, डबल्स की कैटेगरी में इन्होंने जीता है, डबल्स की कैटेगरी में। ये किस किस से संबंध है भैया, याद रखना ये गेम जो है ये बैडमिंटन से संबंध रखता है। किससे, बैडमिंटन से इसका संबंध है। क्लियर है बात, बैडमिंटन से इसका संबंध है। बहुत सही सर, जरा अच्छे से लिखो प्लीज, ठीक है भैया, अच्छे से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हो, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग होस्टेड थर्ड G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग। बताओ भैया, आप सभी को मैंने बताया G20 क्या है भैया, ग्रुप ऑफ 20, क्या है ये, ग्रुप ऑफ 20। अब ये क्या बन गया है, ग्रुप ऑफ 21, ग्रुप ऑफ 21 बन गया है। यहां पे आपको एक यूनियन देखने को मिलेगा जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, इसके बाद एक यूनियन देखने को मिलेगा जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, जो इसी साल जुड़ा है इससे, और यहां पे आपको 19 अलग अलग देश देखने को मिलेंगे, ठीक है भैया। इस बार साल 2023 के अंदर जो इसकी चेयरमैनशिप थी, साल 2023 के अंदर इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो किसके पास थी, भारत के पास थी। मुझे कौन बताएगा साल 2022 की चेयरमैनशिप किसके पास थी, साथ ही साथ कौन बताएगा 2024 की चेयरमैनशिप किसके पास है, 2024 की चेयरमैनशिप किसके पास है, G20 की 2024 की चेयरमैनशिप किसके पास है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। ठीक है, अब पूछा है भैया, तो G20 तो के बारे में तो ये हो गया है ना। G20 का थीम क्या था, G20 का थीम था क्या भैया, वासुदेव कुटुंबकम। क्या था, वासुदेव कुटुंबकम। G20 के अंदर भैया शेरपा कौन थे, लिख लो यहां पे, शेरपा कौन थे, तो शेरपा थे अमिताभ कांत। कौन थे, अमिताभ कांत थे। ये पहले नीति आयोग से जुड़े हुए थे। 2022 वाली कहां पे, इंडोनेशिया के अंदर। 2024 वाली कहां पे भैया, ब्राजील के अंदर, ब्राजील
ला 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 ला। ठीक है भैया, वासुदेव कुटुंबकम, शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। भैया लोगो क्या था? तो लोगो था कमल का फूल, कमल का फूल, कमल के फूल के 7 पत्ते गुरुजी, 7 पत्ते, और ये 7 पत्ते 7 अलग अलग महाद्वीपों को या 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में बता रहे हैं भैया। ठीक है, और याद रखना तीसरी बैठक भैया, कल्चरल वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहां पे? तो कर्नाटका के अंदर। बहुत सही, बहुत सही गुरुदेव, बहुत सही। काजल फौजदार भैया ठीक है, अब तो दिखाई दे रहा है? हाँ जी, दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे बता देना, शर्माना मत कतई। ठीक है, शर्माना मत कतई। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप? बताओ बताओ भैया। Which of the following become the first Indian to win gold in World Youth Archery Championship? World Youth Archery Championship में पहला व्यक्ति जिसने गोल्ड जीता या पहला इंडियन जिसने गोल्ड जीता वो कौन हो जाएंगे? तो लिख लेना, पार्थ सुशांक सालुके। बहुत सही। अगला क्वेश्चन देख लो गुरुदेव, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द बेस्टिल डे परेड 2023? अरे बेस्टिल डे परेड में भैया भारत की जो भैया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात करूं, अगर मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात करूं तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में भैया आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको भैया हमारी आर्मी देखने को मिलेगी, हमारा एयर फोर्स देखने को मिलेगा, और हमारी गुरुजी नेवी देखने को मिलेगी। आपको बताना है कि भैया जो बेस्टिल डे परेड है, जो बेस्टिल डे परेड है भैया, इसमें भारत की इन तीनों में से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो याद रखिएगा सबने पार्टिसिपेट किया था इस बेस्टिल डे परेड। भैया ये जो बेस्टिल डे परेड है, बेस्टिल डे परेड है भैया, ये कहां पे हुआ गुरुदेव? ये बेस्टिल डे परेड भैया 14 जुलाई को हुआ। कहां पे गुरुजी? फ्रांस के अंदर हुआ गुरुजी। भैया इसके अंदर चीफ गेस्ट कौन थे? तो इसके अंदर चीफ गेस्ट के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि हमारे प्यारे खूबसूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहां पे इनवाइट किया गया था। इज दैट क्लियर? जल्दी बता दो, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बेस्टिल डे प्रोजेक्ट में भैया हमारी तरफ से रफाल भी हम लेके गए थे, है ना, और इसमें भैया हमारे देश के प्यारे से हसमुख से बहुत ही खूबसूरत से प्रधानमंत्री, ठीक है, देखो कैसे तुक्का मारा जा रहा है, इंडियन नेवी कोई इंडियन आर्मी कह रहा है? कर लो तुक्का मारो, तुक्का मारो, धड़ाधड़ तुक्का मारो, है? मोदी जी कहते हैं झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, वैसे तुम तुक्का मारो, बार बार तुक्का मारो, ऐसा ना करो। चलो अगला क्या कह रहा है? हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023? अरे गुरुजी लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसके द्वारा भैया जीता गया है? अरे गुरुजी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 जीता गया है। क्यों जीता गया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, या मैं कहूं नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, भारत ने बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पे अपना प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा किया है। ठीक है, अगर मैं पूछूं भैया साल 2022 वाला लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको मिला था? तो डीआरडीओ के व्यक्ति थे भैया, डीआरडीओ के साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? थैसी थॉमस। क्या नाम था? थैसी थॉमस। अगर मैं पूछूं सर बताइए लगे हाथ 2021 वाला भैया किसको मिला था? 2021 वाला साइरस पूनावाला को। किसको? साइरस पूनावाला, साइरस पूनावाला को मिला था।
मैं कहूं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ बताइए, तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट भैया, पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट के रूप में आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ भैया ये तीसरी ऐसी प्रेसिडेंट है बच्चा, ये तीसरी ऐसी प्रेसिडेंट है जिसने सुखोई के अंदर ट्रैवल किया। क्या बात भैया, क्या बात, तीसरी ऐसी प्रेसिडेंट है भारत की जिसने सुखोई में ट्रैवल किया। अरे गुरुजी कुछ और बातें बताओ। अरे द्रौपदी मुर्मू जी जो है मेरा बच्चों, जहां रहती है ना, जहां रहती है कहां पे, न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर ये रहती है। कहां पे भैया इनका घर है, रायसेना हिल्स। क्या है भैया, रायसेना हिल्स। यहाँ पे हाल ही में भैया जो इनका गार्डन हुआ करता है ना, इनका जो गार्डन हुआ करता है इसका नामकरण हुआ था, है ना। इसे हम किस नाम से जान रहे हैं, अमृत उद्यान के नाम से जान रहे हैं। किस नाम से, अमृत उद्यान के नाम से जान रहे हैं। बहुत तरह के फूलों भी यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क गई हुई थी। क्यों गई हुई थी गुरुजी, क्योंकि यहाँ पे गज उत्सव का सेलिब्रेशन किया गया, है ना, गज उत्सव का भी सेलिब्रेशन किया गया। तो तमाम चीजें हमारी द्रौपदी मुर्मू जी करते रहती हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी को क्या मिला, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न कह रहा है इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट मल्टीलिंगुअल एआई एंकर हैज बीन लॉन्च। अरे गुरुजी एआई का जमाना है, अरे गुरुजी एआई का जमाना है, तो भैया एआई के बारे में बातें होते रहेंगी। जैसे भैया अगर आपको याद हो, जानकारी देने के लिए, लिख लो बच्चा, जानकारी देने के लिए चैट बॉट लॉन्च किए गए थे। कौन कौन बताएगा चैट बॉट लॉन्च किए गए थे, फटाफट लगे हाथ बताओ। चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया, क्या बताओ, चैट जीपीटी। अच्छा फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, तो लिख लेना जनरेटिव, लिख लेना जनरेटिव प्री ट्रेंड, जनरेटिव प्री ट्रेंड चैट बॉट होने वाला है। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया, फटाफट कमेंट बॉक्स में छापना, फटाफट कमेंट बॉक्स में छापना, चैट जीपीटी को किसने लॉन्च किया है। साथ ही साथ बताओ चैट बॉट को कौन लॉन्च कर रहा है, चैट बॉट को कौन लॉन्च कर रहा है, फटाफट बताओ। लेक्सी को कौन लॉन्च कर रहा है, फटाफट बताओ। ट्रस्ट जीपीटी को कौन लॉन्च कर रहा है, ट्रस्ट जीपीटी को फटाफट बताओ। गीगा चैट को कौन लॉन्च कर रहा है, गीगा चैट को कौन लॉन्च कर रहा है, फटाफट बताते चले जाना। ऐसा ना करना कि लेट कर दो, ऐसा ना करना कि लेट कर दो गुरुजी, ऐसा ना करना कि बहुत ज्यादा लेट हो जाए, जल्दी बताओ, तब तक देखते हैं क्या हुआ है भैया। इंडिया की पहली मल्टीलिंगुअल एआई एंकर को लॉन्च किया गया है। कहां पे लॉन्च किया गया भैया, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर कहां गुरुजी, तो भुवनेश्वर के अंदर। कहां पे, भुवनेश्वर के अंदर। अरे उड़ीसा के महामहिम या उड़ीसा के भैया सीएम के रूप में आपको नवीन पटनायक जी, बहुत ही ज्यादा विजनरी, बहुत ही ज्यादा विजनरी सीएम देखने को मिलेंगे, नवीन पटनायक जी। ठीक है, नवीन पटनायक जी। यहीं पे क्या लॉन्च हुआ है, एक ऐसा एंकर भैया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, साथ ही साथ रोबोटिक्स पे भी बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ रोबोटिक्स पे बेस्ड है। गुरुजी इसका आंसर नहीं आया, बाकी लोग क्या कर रहे हो। अरे भैया इसका आंसर तो दे दो, हैं, इसका आंसर कौन देगा, इसका आंसर कौन देगा, इसका आंसर कौन देगा भैया, जल्दी दो इसका आंसर, देखो आंसर। कलर कलर, व्हाट कलर डू यू चूज, आई चूज ग्रीन, पिंक, लड़कियां बोली पिंक। चैट जीपीटी भैया कौन, लिख लेना, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई। लेक्सी भैया किसके द्वारा, भारत के द्वारा। ट्रस्ट जीपीटी किसके द्वारा, एलन मस्क के द्वारा। गीगा चैट किसके द्वारा, रशिया के द्वारा। चैट बॉट किसके द्वारा, चैट बॉट ही चैट बार्ड कर लो इसको, चैट बार्ड, ये किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन देखो कितना
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा खतरनाक है, देख रहे हो। चलो, बोला व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना हो जाएगा? चौथा। नंबर 1 पे कौन है गुरुजी? यूएसए जो है वो नंबर 1 पे। कौन है? यूएसए जो है वो नंबर 1 पे है। पिछले साल भी भारत का रैंक कितने था? पिछले साल भी ये भारत का रैंक यही था। पिछले साल भी भारत का रैंक क्या था? 4th ही रैंक था। इसका मतलब क्या है कि किस देश की आर्मी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? किस देश की आर्मी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? किस देश की? यूएसए की आर्मी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। पर याद रखना, यहीं पे सबसे ज्यादा वेपन में इन्वेस्ट कौन करता है? तो सबसे ज्यादा वेपन में खरीदने का में इन्वेस्ट भी कौन करता है? भारत। भारत सबसे ज्यादा वेपन किससे खरीदता है? लिख लेना, रशिया से खरीदता है, ठीक है। कितना प्रतिशत? 46%। 46% भारत रशिया से खरीदता है। बट मैं अगर ओवरऑल की बात करूं तो सबसे ज्यादा वेपन को एक्सपोर्ट करने का काम या बेचने का काम कौन करता है? यूएसए करता है। अगला कह रहा है क्या? मैंने आपको बताया था, क्या बताया था गुरुजी? मैंने बताया था कि आईआईटी मद्रास जो है वो अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रहा है। गुरुजी इससे क्या मतलब? इसका मतलब यह है आईआईटी मद्रास यहां तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ भैया बाहर जाके विदेश में भी अपना एक कैंपस खोलेगा, ताकि विदेश के जो बच्चे हैं वो भी भैया बड़े मजेदार तरीके से पढ़ सके। अब ये जो आईआईटी मद्रास जो है अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रहा है, ये कहां पे खोल रहा है? तो याद रखना, तंजानिया के अंदर भैया आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा, जिस आइलैंड का नाम हो जाएगा जंजीबार। क्या नाम हो जाएगा? जंजीबार, ठीक है भैया। क्या नाम होने वाला है? जंजीबार। तो भैया इसमें ये जो इंटरनेशनल कैंपस खुल रहा है, इसमें पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट? तो लिख लेना, प्रीति अघालियम। किसका? प्रीति अघालियम। गुरुजी गीतिका कौल कौन है? तो ये भैया फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर। लिख लेना, ये फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर हो जाएंगी, जिनको कहां पे नियुक्त किया गया? जिनको सियाचिन के अंदर। कहां पे? सियाचिन के अंदर। अगर मैं सिर्फ ऑफिसर कहता तो आप कहते हैं कैप्टन शिवा चौहान। क्या कहता? कैप्टन शिवा चौहान कहता, ठीक है। यहां पे फतिमा बीवी, हाल ही में इनका देहांत हो गया है, हुआ है भैया। और ये पहली जज है, पहली सुप्रीम कोर्ट जज होने वाली है, पहली सुप्रीम कोर्ट महिला जज होने वाली है। देखो, आज तक किसी भी महिला ने चीफ जस्टिस का पद नहीं धारण किया है, ठीक है। चीफ जस्टिस का पद नहीं धारण किया है, ठीक है। तो याद रखना, पहली सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी फतिमा वसीम। ये भी भैया फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर है। ये भी क्या है? मेडिकल ऑफिसर है, जिनको सियाचिन के अंदर पोस्ट किया गया है, क्लियर बात। तो प्रीति अघालियम वो पहली महिला डायरेक्टर है किसकी? तो जो कैंपस आईआईटी मद्रास खोल रहा है, कहां? आईआईटी मद्रास खोल रहा है तंजानिया के अंदर। कहां? तो एक आइलैंड है जिसका नाम है जंजीबार। क्या नाम है? जंजीबार। अच्छा गुरुजी एक बात बताओ, खाली आईआईटी मद्रास ही खोल रहा है कि नहीं? भैया आईआईटी दिल्ली भी खोल रहा है, भैया आईआईटी खड़गपुर भी खोल रहा है। आपका आज का होमवर्क ये है, देखो जो होमवर्क देता हूं भैया उसको एक बार पढ़ लेके आंसर दे दिया करो। ऐसा ना किया करो। सर आप एग्जामपुर पर भी पढ़ाते हो क्या? एग्जामपुर में पढ़ाता था। ठीक है, तो भैया आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर कहां खोल रही हैं? अच्छा, आईआईटी मद्रास के बारे में गुरुजी कुछ अन्य बातें बताओ, कुछ खूबसूरत सी बातें, मजा आ जाए। लिखो, आईआईटी मद्रास एक ऐसी आईआईटी है जिसने हाल ही में कैंसर का पता लगाने का उपकरण, कैंसर का पता लगाएंगे भैया ये लोग, कैंसर का पता लगाने का उपकरण, जिसका नाम क्या हो जाएगा? पिवॉट। क्या नाम होने वाला है? पिवॉट। 30 सेकंड में दूध की शुद्धता, भैया मात्र 30 सेकंड में आपको दूध शुद्ध है कि नहीं, इसके लिए भी एक पेपर बोट या उपकरण बनाने का काम
आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा भैया, चंद्रयान 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 को लॉन्च किया गया गुरुजी, चंद्रयान को लॉन्च किया गया कौन से रॉकेट से? LVM Mark 4, LVM M3 M4, और ये क्या रहा? सक्सेसफुल रहा है भैया। ये क्या रहा है? सक्सेसफुल रहा है। मुझे बताओ, जिस पॉइंट पे हम प्यारे बच्चों उतरे थे, है ना, उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं? उस पॉइंट का हमने नामकरण क्या किया है? नामकरण क्या क्या है? जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो, जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो, नामकरण क्या किया है। अगला क्या कह रहा है भैया? अगला कह रहा है कोरियन ओपन किसने जीता है? डबल्स कैटेगरी में। मैं बात किसकी कर रहा हूं? ये भैया मैं बैडमिंटन की बात कर रहा हूं भैया, मैं कर रहा हूं बात बैडमिंटन की। और बैडमिंटन के खेल में कोरियन ओपन मेंस डबल कैटेगरी का मतलब भैया, सामने भी दो व्यक्ति, यहां भी दो व्यक्ति, मारो सटासट, ठीक है। तो मेंस कैटेगरी में भैया किसने जीता है? तो लिख लो भैया, भारत के सात्विक और चिराग। किसने जीता है? भारत के सात्विक और चिराग ने जीता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भैया क्या? देखो तो सात्विक और चिराग ने देखो हाल ही में बहुत सारी चीजें जीती है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जैसे इंडिया ओपन, फ्रेंच ओपन, स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन, कोरियन ओपन, सब भैया लपेट दिए इन लोगों ने, बहुत खतरनाक है। अगला देखो क्या कह रहा है, हु टॉप द मेडल टैली इन वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में। जल्दी बताओ, वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में भारत का रैंक कितना हो जाएगा? 5वां, ठीक है। भारत का रैंक कितना हो जाएगा? 5वां। और टॉप किसने किया है भैया? चाइना ने। किसने टॉप किया है? चाइना ने टॉप किया है भैया, चाइना ने टॉप किया है। चाइना को हम पहला पोजीशन देते हैं, पहला कौन आया है? चाइना आया है। और भैया भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 5वां। भारत किसके साथ 5वें पायदान पे है? तो लिख लेना, ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत किसके साथ 5वें पायदान पे है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्लियर है? अरे तुम लोग इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ गुनगुना ही दो, कुछ तो बोल दो। हाँ भैया कुछ तो बोलो। चलो रफ्तार तेज करते हैं, 1 घंटा हो गया भैया। अगला क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली रिलीज्ड हीट इंडेक्स ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। भैया निम्नलिखित में से किसने हाल ही में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स, भैया यहां पे क्लाइमेट से रिलेटेड बातें हो रही हैं कि भैया हीट पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ गया है, पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ गया है, ये इंडेक्स को रिसेंटली जारी करने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? अरे क्या बोले, बोलो ये कि समझ में आ रहा है कि नहीं है, बोलो ये कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, बोलो ये कि सर ये क्वेश्चन बता दो, कुछ तो बोल दो। है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली रिलीज हीट इंडेक्स ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत का मौसम विभाग, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारत का मौसम विभाग जो कि मौसम के बारे में, अरे सी नहीं होगा बच्चा, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, इंडिया का मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दिलीप, सी नहीं होगा, इंडिया का, ठीक है। और जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है या मौसम विभाग होता है, ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अगर मैं पूछ लूं कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हो रही है, किस साल में? 1875 में इसकी स्थापना हो रही है। कब? 1875 में इसकी स्थापना हो रही है। बताओ, which payment model technology from India will now be accepted in श्रीलंका? भारत की कौन सी वो पेमेंट मॉडल है? क्या वो यूपीआई है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है? क्या वो आईएमपीएस है, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस है? भैया देखो, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। अगर फुल फॉर्म पूछे गए तो आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी आपने तो वादा किया था कि मैं फुल फॉर्म नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको बनाने वाला कौन भैया? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसको रेगुलेट करता है। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। तो याद रखना, श्रीलंका के अंदर किसकी शुरुआत हो गई है? यूपीआई की शुरुआत
हो चुकी है। किसकी? यूपीआई की। अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबली रिसेंटली पास्ड मिनिमम गारंटी बिल? हाल ही में किस राज्य के द्वारा मिनिमम गारंटी बिल जो है ये पास कर दिया गया है? ठीक है भैया, अगर मैं पूछूं राइट टू हेल्थ लॉ लाने वाला देश का पहला राज्य, भैया राइट टू स्वास्थ्य का अधिकार या राइट टू हेल्थ लॉ, राइट टू हेल्थ लॉ लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे राजस्थान, यानी कि तब के अशोक गहलोत जी, तब के, अभी के नहीं, अभी का तो नाम आप बताओगे। तो राइट टू हेल्थ लाने वाला देश का पहला राज्य कौन था? राजस्थान। साथ ही साथ लिखो भैया एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ, एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ लाने वाला भी देश का पहला राज्य कौन था? तो राजस्थान था। और साथ ही साथ भैया जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका भी उत्तर क्या होने वाला है? राजस्थान। क्या होने वाला है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है सशक्त महिला ऋण योजना, इनमें से किस राज्य के द्वारा सशक्त महिला ऋण योजना? बहुत सही पुष्पेंद्र कुमार, गजब। मैं राजस्थान जोधपुर से हूं, बहुत सही भैया, हम ये भी ले चलो वहां पे। बताओ भैया इनमें से किस राज्य के द्वारा सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की गई है? कौन बताएगा? सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत कहां पे की गई है? जल्दी बताओ। सी आंसर आ रहा है। अरे गुरुजी कभी कभी ना मैं क्या करता हूं, नन ऑफ द अबव रख देता हूं, नन ऑफ द अबव। तो यहां पे भैया सशक्त महिला ऋण योजना कहां पे भैया? हिमाचल प्रदेश के अंदर, यानी कि भैया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होने वाला है? महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, महिलाओं को और भी ज्यादा सशक्त बनाया जाएगा, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पे बात की जाएगी। गुरुजी कैसे महिलाओं को सशक्त बनाएंगे? तो भैया याद रखना इंटरेस्ट फ्री लोन देके, क्या देके? इंटरेस्ट फ्री लोन देके भैया महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। याद रखना हिमाचल प्रदेश के अंदर भैया आपको एक चाय देखने को मिलेगा जिसे हम कांगड़ा टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कांगड़ा टी के नाम से जानते हैं गुरुजी। और इसको हाल ही में यूरोपियन यूनियन संघ का जीआई टैग मिला था। क्या मिला था? यूरोपियन यूनियन संघ का जीआई टैग मिला था। याद रखना बच्चा, याद रखना हिमाचल प्रदेश की एक लड़की है जिसका नाम है मेघा। क्या नाम है? मेघा। इसने अपने यहां का लोकल ड्रेस पहन के, बात समझ रहे हो, लोकल ड्रेस पहन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई भैया, लोकल ड्रेस पहन के माउंट एवरेस्ट पे चल गई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। तो हिमाचल प्रदेश इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सभी का आंसर भैया धप्पा हो गया। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है खड़क रिवर बेसिन प्रोजेक्ट से भैया इनमें से किस किस को फायदा होने वाला है? खड़क बेसिन प्रोजेक्ट से इनमें से किस किस को फायदा होने वाला है? तो ऑल ऑफ दी अबव, सभी को भी, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को फायदा होने वाला है। अलग भैया क्या कह रहा है? अब ग्रामीण आवास न्याय योजना भैया इनमें किस राज्य के द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की गई है? जल्दी बताओ, है ना। और ये जो बेसिन प्रोजेक्ट का है कहां का है बच्चा? तो याद रखना ये उड़ीसा को होने वाला है। कहां का? उड़ीसा का। 12 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। अगला बताओ, ग्रामीण आवास न्याय योजना को शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य होने वाला है? जल्दी बताओ कौन सा होने वाला है? तो याद रखना ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत करने वाला छत्तीसगढ़ होने वाला है। ठीक है, छत्तीसगढ़। जिनके पास पक्के मकान नहीं है उनको पक्का मकान प्रोवाइड करना। Who recently inaugurated GST भवन भैया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Who recently inaugurated GST भवन का भैया उद्घाटन में से किसके द्वारा किया गया है? कौन बताएगा?
जीएसटी भवन का उद्घाटन इसमें से किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो भैया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो जाएंगी? निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, ये प्याज नहीं खाती है, यहां लिख लो भैया, ये प्याज कतई नहीं खाती हैं, प्याज नहीं खाती हैं, हम तो प्याज नहीं खाती है। पार्लियामेंट में मैम से पूछा गया कि भैया प्याजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, तो बोलती है हमको कोई मतलब नहीं, हम तो प्याज नहीं खाते, और ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। चलो, क्या कह रहा है? अच्छा, सेम क्वेश्चन, अगला। अच्छा, बिना ऑप्शंस के, आओ भैया कुछ क्वेश्चंस को बिना ऑप्शन से भी देख लेते हैं। हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर? भैया ये अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड से भैया किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मुझे बताइए कि ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर है, ये किस देश का अवार्ड है? जल्दी से, किस देश का अवार्ड है भैया? तो याद रखना ये ग्रीस का है भैया। कहां का है? ग्रीस का होने वाला है। बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसेंटली लॉन्च्ड? अरे भैया सुनो, भैया सुनो, अरे समुद्र के रास्ते से व्यापार करते हो? जी हाँ करते हैं। मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं? जी हाँ जाते हैं। रास्ता भटक गए तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे भैया, तो उनको रास्ता बताने के लिए एक नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है, जो कि क्या होने वाला है? डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। उसका नाम क्या होने वाला है गुरुजी? जल्दी से बता दो। तो इसका नाम होने वाला है क्या भैया? इसका नाम क्या होने वाला है? तो लिख लो, सागर संपर्क। क्या नाम होने वाला है? सागर संपर्क इसका नाम होने वाला है गुरुजी, सागर संपर्क इसका नाम होने वाला है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? इंडिया का पहला ई स्पोर्ट्स एंड ब्रेक डांस एकेडमी जो है, ये किस राज्य में खुलने वाला है? तो लिख लो, मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश के अंदर भी कहां पे? भोपाल के अंदर। अगला कह रहा है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद भूमि सम्मान अवार्ड 2023? भैया भूमि सम्मान अवार्ड कौन बताएगा मुझे? भूमि सम्मान अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया? जल्दी बताओ। भूमि सम्मान अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, उड़ीसा के राज्य को भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप? देखो, अगर सिर्फ पूछे ब्रांड एम्बेसडर तो आप लगाओगे शाहरुख खान। क्या लगाओगे? शाहरुख खान लगाओगे। बट अगर आपसे पूछता ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, अगर आपसे पूछता ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, तो आप कहते सचिन तेंदुलकर। क्या कहते? सचिन तेंदुलकर कहते। याद रखना, सचिन तेंदुलकर जो है कि स्माइल इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर है। किसके? स्माइल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, क्या कह रहा है? हु इज द फर्स्ट फीमेल आर्मलेस आर्चर टू विन सिल्वर इन पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023? फिल्टर चोक हो गया भैया, शीतल देवी है ना। पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली आर्मलेस भैया, आर्मलेस, इनके हाथ नहीं है, पैरों से चला रही भैया धनुष। किससे चला रही? पैरों से धनुष चला रही। ठीक है, तो पैरों से धनुष चला रही है, और इसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। एशियन गेम्स में 2 मेडल हासिल किया था इन्होंने। एशियन गेम्स में भैया हाल ही में 2 गोल्ड भी हासिल किया था। कहां से है ये? जम्मू एंड कश्मीर से। देख रो भैया कितना खतरनाक टैलेंट निकल के आ रहा है। तो कौन हो जाएंगी? शीतल देवी। अगला, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट? अरे गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप के बताओ। का अपॉइंटमेंट भैया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा किया गया है ना।
सुप्रीम कोर्ट कलीजियम के द्वारा इनका किया गया है। अब भैया पहले कौन थी? पहले थी गोखानी जी, उसके बाद अब कौन है? सुनीता अग्रवाल। सुनीता अग्रवाल। बताओ, which country has been appointed to host the 13th ministerial meeting of वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? जैसे ही मैंने ऑप्शन हटाया भैया, लोगों के आंसर आने बंद हो गए, तो ऐसे कैसे चलेगा? हाँ जी, ऐसे कैसे चलेगा? यही होता जब आप रेगुलर क्लासेस ले रहे होते, है ना। कुछ क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है ऑप्शंस, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पे ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ चीजें याद आ जाती है। तो रेगुलर करंट अफेयर्स लिया करो भैया। तो बोल रहा है WTO की 13वीं मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहां पे होने वाली है? तो याद रखना, ये फरवरी 2024 में अबू धाबी के अंदर, लिख लेना, ये फरवरी 2024 के अंदर अबू धाबी के अंदर होने वाली है। अबू धाबी के अंदर। WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया के अंदर जो व्यापार चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको रेगुलेट करने का काम, उनके लिए मापदंड तैयार करने का काम इसका होता है। हाँ, लगभग ही 50 क्वेश्चन के आसपास है, फटाफट देख लेते हैं। विच रेलवे स्टेशन रिसीव यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड 2023? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इनमें से वो कौन सा, इनमें से बोल रहा हूं मैं, कौन से रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? जल्दी बताओ कौन सा? तो महाराष्ट्र का बाईकुला रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र का बाईकुला रेलवे स्टेशन, ठीक है। महाराष्ट्र का बाईकुला रेलवे स्टेशन, या मैं कहूं महाराष्ट्र के अंदर आपको मुंबई शहर देखने को मिलेगा, और यहीं पे आपको बाईकुला रेलवे स्टेशन। बोल रहा है विच सिटी होस्टेड द थर्ड एंड फाइनल मीटिंग ऑफ G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग? तो याद रखना, इसकी बैठक कहां हुई थी? तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर भी इसकी बैठक कहां हो रही है? चेन्नई में। कहां पे? चेन्नई के अंदर। अगला क्वेश्चन, What is the name of world largest private communication satellite recently launched by SpaceX? SpaceX ने क्या लॉन्च किया है? जुपिटर सेकंड लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? जुपिटर सेकंड। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट, सॉरी जुपिटर थर्ड लॉन्च किया, लिख लो, जुपिटर थर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको किसी प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया। अगला कह रहा है Which Indian city become the first to participate in the World Cities Cultural Forum? ये कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु। कौन सा होने वाला है? बेंगलुरु। संस्थापक के रूप में नाडा प्रभु केम्पीगौड़ा। बताओ भैया, हु रिसेंटली बिकम द 83rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? आप मुझे बताओ 84th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 83rd ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएगा? आदित्य समंत। कौन? आदित्य समंत। 84th बताओ। 82nd क्या हो जाएगा? वुपल्ला प्रणीत। वुपल्ला प्रणीत। वैशाली, वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू, ये कौन बनी है? 84th नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है, किसकी? भारत की। ठीक है, ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे है? चेस से इसका संबंध है, याद रखना। किससे संबंध है? चेस से इसका संबंध है। ग्रैंड मास्टर का खिताब कौन देता है? फीडे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसे कहते हैं। स्थापना कब हो रहा है? 1924।
मुख्यालय कहाँ है? लॉसेन स्विट्जरलैंड। कहां पे? लॉसेन स्विट्जरलैंड। याद रखना बच्चा, लॉसेन स्विट्जरलैंड। उसके बाद याद रखो क्या, उसके बाद याद रखो इसके प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? आर कैंडी। आर कैंडी इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट लिख लो, वाइस प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? विश्वनाथ आनंद। और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है जो कि 1988 में बने थे, और ये भारत के इकलौते चेस वर्ल्ड चैंपियन भी है। बहुत सही। अच्छा देखो 43 तो क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ वन लाइनर न्यूज है, नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दो बार इसको देखने की जरूरत है। एग्जाम में याद आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि भैया करंट अफेयर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है ना। आओ क्या कह रहा है देखो, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा क्या किया गया है? भारतीय खगोल वैज्ञानिक अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नामकरण किया गया है, और ये ऐसा होने वाले ये पहले व्यक्ति है, पहले भारतीय। उसके बाद भैया भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है लार्सन एंड टर्बो। इसने भैया कौन सी कंपनी? तो स्पेन की कंपनी है जिसका नाम है नवंतिया। इसके साथ मिलकर क्या बना रही है? तो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 डिस्ट्रॉयर्स को बनाने का काम कर रही है। 6 डिस्ट्रॉयर्स को बनाने का काम कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने हाल ही में भैया लवासा हिल स्टेशन प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर को बनाने का यहां पे घोषणा की है। उसके बाद क्या कह रहा है भैया? एडमिरल लीजा फ्रेंचाटी भैया पर बच्चों, इनको जो बिडेन के द्वारा यूएस की पहली महिला नेवल चीफ ऑपरेशंस के रूप में नियुक्त किया गया। अगला वन लाइनर न्यूज है, फेमस मलमास मेला रिसेंटली कहां पे? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत हुआ, यानी कि जुलाई के महीने में इसका आयोजन। नगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है प्यारे बच्चों, याद रखना ये 54वां डिस्ट्रिक्ट बन गया किसका? मध्य प्रदेश का। अगला क्या कह रहा है? डीडी स्पोर्ट्स ने भैया वन स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप किया है, क्या कर दिखाने के लिए? तो फीफा वर्ल्ड कप वुमेन दिखाने के लिए। याद रखना फीफा वर्ल्ड कप वुमेन भैया इसका आयोजन कहां पे हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर इसका आयोजन हो रहा था। इसमें विजेता कौन रहा? इसमें विजेता रहा भैया स्पेन। कौन रहा? स्पेन। और स्पेन की एक महिला है जिसका नाम है एटीना बोनमाटी। इनको क्या मिला है? बेलेंडोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेलेंडोर अवार्ड याद रखना कौन देता है? तो फ्रांस फुटबॉल जो है बेलेंडोर अवार्ड देती है। अगला भैया देखो, एक पत्ता ऐसा, इंपॉर्टेंट डे भी लाऊंगा, टेंशन मत लो। एक पत्ता ऐसा भैया जो कि किसकी तरह दिख रहा है? टाइगर की तरह। इसको हम क्या कर रहे हैं? टाइगर ऑर्चिड्स। क्या कर रहे हैं? टाइगर ऑर्चिड्स, जो कि पाया गया है कहां पे भैया? केरला के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टुअर्ट ब्रॉड कहां से खेलते हैं? ये इंग्लैंड टीम के हैं। ये कहां से खेलते हैं? ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है, और ये दूसरे सबसे तेज बॉलर बने हैं, दूसरे फास्ट बॉलर बने हैं जिसने 600 विकेट लिया है भैया टेस्ट क्रिकेट में। इससे पहले कौन है? इससे पहले है इसी देश के एंडरसन। इनके पीछे हैं। अगला क्या कह रहा है देखो, आप सभी को पता है नाटू नाटी गाने को ऑस्कर मिला था, और एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम था एलिफेंट विस्परर्स। ठीक है, तो एलिफेंट विस्परर का जो हाथी था भैया, इसी को मेस्कट रखा गया किसका? एशियन चैंपियनशिप का। अगला देखो क्या कह रहा है, चलो अगला तो खत्म हो गया। ठीक है, तो भैया आज के सेशन में जुलाई महीने के सारे करंट अफेयर्स नहीं देखे हमने। ये जो हमने 4 लेक्चर्स देखे, आज एक लेक्चर और पिछले 3 लेक्चर्स हमने देखे, इसमें जुलाई का कंप्लीट करंट अफेयर्स नहीं आया। हमने सिर्फ लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन ही देखे। बट जुलाई में बहुत चीजें हुई होंगी ना, तो आप सब नहीं पढ़ सकते, आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम भी जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं
जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वही क्वेश्चन कराने का, वरना अगर हम कराने लगे तो एक दिन में कम से कम 500 न्यूज बनना शुरू हो जाएगा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा जुलाई मंथ के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज थे वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मंडे सुबह 8 बजे जो करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी उसमें हम अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हर महीने को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके चीजों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आज का सेशन आप सभी को समझ में आया, चीजें क्लियर हुई, चीजों को आपने बेहतरीन तरीके से नोट किया, क्या आपको क्लास में आने से कुछ बेनिफिट मिला? और अगर ये सारी चीजें हुई हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्लास के बाद ये चीजें इंफॉर्म कर दीजिएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी इंफॉर्म करिएगा कोई भी आपके तरफ से कोई भी अगर कोई सजेशंस है, कोई रिकमेंडेशन है तो इसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। तब तक अपना ध्यान रखें। मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। संडे को क्लास नहीं है, मंडे को अगस्त मंथ के पहले पार्ट की करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है।